तो कैसे बॉलीवुड हाई स्टेज पर पहुंचा और कैसे बॉलीवुड का डाउनफॉल अभी चल रहा है, तो कौन सी मूवी है जो बॉलीवुड को अच्छा वैल्यू दे सकती है, तो इन सारी डिटेल के बारे में हम आज के वीडियो में बात करेंगे। तो अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बॉलीवुड की इंडियन मूवीज तुम बांट चुके गैंग्स ऑफ वासेपुर। तो क्या तुम भी वही हो जिसे लगता है कि 1913 में राजा हरिश्चंद्र नाम की मूवी से बॉलीवुड की शुरुआत हुई थी? तो तुम भी गलत हो। इंडिया की पहली फिल्म बेशक ही 1913 में आई थी, राजा हरिश्चंद्र, लेकिन इंडिया में मूवी का दौर पहले ही शुरू हो गया था। इंडिया में 1910 में ही कई सारी फ्रेंच मूवी चली, लेकिन 1913 में दादा साहब फाल्के ने अपनी पहली मूवी रिलीज की, राजा हरिश्चंद्र। एंड दिस इज अ फिल्म ऑफ माइथोलॉजी फिल्म बेस्ड ऑन द लेजेंड्स किंग राजा हरिश्चंद्र। 1913 से लेकर 1930 तक बॉलीवुड को क्या कहा जाता था तुम्हें पता है? बॉम्बे टॉक स्टूडियो। उन लोगों के दिमाग में विचार आया, बॉम्बे टॉक स्टूडियो बहुत ही बड़ा नाम है, उसे छोटा कर देते। फिर सीधा सिंपल नाम आया बॉम्बे सिनेमा, क्योंकि बॉलीवुड को अभी आने में थोड़ी देर है। तो अब आता है द गोल्डन एरा ऑफ बॉलीवुड। गोल्डन एरा ऑफ बॉलीवुड ये स्टार्ट होता है 1950 के आसपास। पर तुम्हें बता दो 1947 पर हमें आज़ादी मिली थी, मतलब फ्रेश अभी स्टूडियो स्टार्ट ही हुआ था हमारा। बॉलीवुड का जो गोल्डन एरा है उसके अंदर कई सारे बेस्ट एक्टर्स, बेस्ट सिंगर्स और बेस्ट मूवीज, जो आइकॉनिक मूवी हम अभी मानते हैं, वो तब के टाइम पर आई। और अगर एक्टर की बात करें तो हम दिलीप कुमार, देवानंद और राज कपूर जैसे बेस्ट एक्टर इस एरा के अंदर स्टैब्लिश हुए थे। सिंगर की बात करें तो लता मंगेशकर जी, मोहम्मद रफ़ी साहब, ऐसे जो बेस्ट सिंगर थे वो भी इसी एरा से आते थे। और अगर बेस्ट मूवी की बात करें जो कहा था आइकॉनिक है, तो 1957 में मदर इंडिया और 1960 में मुगले आजम। 1970 एक ऐसा टाइम है जहाँ पर हमें कई यादें तो नहीं बट एक नाम मिलता है, वो है बॉलीवुड। अगर तुमने मेरी ये वाली सोच नहीं देखी है तो मैंने उसमें बताया था कि बॉलीवुड का पहले नाम बॉम्बे सिनेमा था, लेकिन 1970 में उसका नाम बॉलीवुड रख दिया गया। फिर टाइम आता 1980 का, जिसमें हमें कई जान पहचान वाले फिल्म मेकर मिलते हैं, जैसे सत्यजीत राय और ऐसे कई और, जो एक सोशल अवेयरनेस पर मूवी बनाते हैं। इसी टाइम के दौरान कई बेस्ट एक्टर भी उभर के आए, जैसे अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र साहब, विनोद खन्ना। और इन सब के दौरान एक बेस्ट फिल्म भी आई थी जो अमिताभ बच्चन की थी, शोले। और उनके बाद दीवार। मतलब ये टाइम सिनेमा को एक स्टेप आगे ले जाता है। और फिर टाइम आता है 20s के टाइम का, मतलब टेक्नोलॉजी के टाइम का। और तब टेक्नोलॉजी अपने पीक पर थी, मतलब ग्लोबलाइजेशन हो रही थी टेक्नोलॉजी की। और उसी टाइम पर बॉलीवुड हॉलीवुड से भी इंस्पायर हो रहा था, और सिनेमेटोग्राफी जैसी चीज जो टेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल हो पाए। तो इस समय के कई डायरेक्टर हैं जो उभर के आए, लाइक करण जौहर, यश चोपड़ा, संजय लीला भंसाली एंड मेनी मोर। ऐसे जो कैरेक्टर थे वो 20s के टाइम पर उभर के आए। और 20s के टाइम की जो स्टोरी टेलिंग थी और जो स्टोरी का डायरेक्शन था वो बहुत ही अच्छा था। एंड तब बॉलीवुड फोकस करता था फैमिली फ्रेंडली एंड रोमांटिक एंड एक्शन एंड अर्बन टाइप भी मूवी बॉलीवुड ने ट्राई की है। एंड फिर आता है 2019, जब कोविड-19 इंडिया में आया था। इंडिया में आया तो कोविड-19 2020 में ही था, बट 2022 में वो बहुत ही आगे बढ़ गया था। तब एक टेक्निकल जो था दौर आ चुका था, जिसमें कई सारे चैनल थे वो ग्रो हो रहे थे, लाइक अमेज़न, नेटफ्लिक्स एंड जियो सिनेमा तो अभी आया। इस तरह के स्ट्रीमिंग जो प्लेटफॉर्म थे वो ग्रो कर रहे थे, तब उन्हें टेक्निकल एरा कंसीडर कर दिया गया। फिर कोविड गया, बट बॉलीवुड का दौर ही खत्म हो गया, क्योंकि कोविड तो गया लेकिन लोगों को एक हैबिट देता गया जिसमें लोग ऑनलाइन मूवी देख सके। तब थिएटर में इतने लोग जाते नहीं थे, मतलब 2022 के बाद बॉलीवुड का धंधा आधा तक ठप हो गया, बिकॉज ऑफ ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म आ चुके थे। उसकी वजह से कोई थिएटर में मूवी देखने ही नहीं जाता था, सब लोग अपने मोबाइल में ही कर लेते। और 2022 के बाद
बाद लोगों को उतना टाइम भी नहीं मिलता, और तब सोशल मीडिया भी अपनी पीक पर था, तो कुछ कंट्रोवर्सीज बाहर आई। कई एक्टर्स के असली चेहरे भी हमें दिखाई दिए गए, वो कैसे हैं और लोगों के सामने कैसे रहते हैं। और कोविड के बाद मोस्टली कई सारी कंट्रोवर्सीज बाहर आ गई बॉलीवुड से। लाइक एक मैं तुम्हें सुनाता हूँ कि बट नेपोटिज्म, जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी तब ये जो चीज थी नेपोटिज्म नाम की, वो पीक पर थी, अपने पीक पर। मतलब सब लोग नेपोटिज्म को बहुत ही बड़ा दोष दे रहे हैं। तो करण जौहर कुछ ये कहते, nepotism. I mean, it started on this sofa, and that's never left me. It's never left the industry. It's never left social media. by and large. हैं। तो कोविड के बाद या कहें तो 2022 के बाद बॉलीवुड अधमरा हो गया। लाइक चुटकी मारने के बाद अधमरा हो गया था। तो अभी भी बॉलीवुड उतना स्टेबल नहीं हुआ है, बट कुछ अच्छी मूवियाँ ला रहा है। तो अगर इसके सॉल्यूशन के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट करो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो कृपया सब्सक्राइब करके रखें।